हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष और आप देख रहे हैं ऐसा अकेडमी चाहिए। तो जैसा कि मैंने बोला था आपसे कि मैं वीआईटी का एक कॉलेज रिव्यू वाला वीडियो लाने वाला हूं, तो फाइनली मैं इस वीडियो में कॉलेज रिव्यू करने वाला हूं वीआईटी का। ठीक है, मैं इस वीडियो में सारे कैंपस को डिस्कस करूंगा और मैं बेसिकली जो मेरा मेन फोकस होगा वो वीआईटी वेल्लोर वाला जो मेन कैंपस है उसमें मेरा मेन फोकस होगा। मैं यहाँ पे सब कुछ बारे में डिस्कस करूंगा। मैं आपको एक लास्ट में एक अपना ओपिनियन दूंगा कि आपको इसमें एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए तो किस कारण से लेना चाहिए, लेना नहीं चाहिए तो किस कारण से लेना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट क्लियर होने वाला है कि ये कॉलेज कैसा है, इसका प्लेसमेंट कैसा है, कितने लगते हैं, सब कुछ इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिए, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। बिफोर मूविंग अहेड विद दिस वीडियो आई वांट टू टॉक अबाउट GateCollegeAdmission.com। ये वीडियो स्पॉन्सर किया गया है GateCollegeAdmission.com के द्वारा। अगर आपको इंडिया किसी भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन चाहिए और इनसे आप अपना एक्सपर्ट काउंसलर द्वारा काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक तो ये बहुत ही ट्रस्टेड फॉर्म है, मैं इनसे बहुत लंबे समय से कॉन्टैक्ट में हूँ, और दूसरा कि ये बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में आपको एडमिशन दिलवा देते हैं। तो इनसे कॉन्टैक्ट करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.gatecollegeadmission.com, या फिर आप इनके कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, वहां से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको एडमिशन करवाना है, आपको अपना काउंसलिंग करवाना है इनके एक्सपर्ट काउंसलर द्वारा, तो इनसे एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। चेकआउट करने के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, वीआईटी के बारे में। मैं यहाँ पे इस कॉलेज का फुल इन-डेप्थ रिव्यू करने वाला हूँ और इसके बाद मैं आपको अपने ओपिनियन दूंगा कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फाइनल रिजल्ट इस कॉलेज का कैसा रहता है, ये कैसा कॉलेज निकल के आता है रिव्यू के बाद। ठीक है, तो कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, इस वीडियो में कौन कौन टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। कैंपस का हम डिस्कस करेंगे, रैंकिंग हम डिस्कस करेंगे, कोर्सेज अवेलेबल कौन कौन से कोर्सेज इस कॉलेज में हमको मिलते हैं वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी फॉर बीटेक, हमारा मेन फोकस जो होगा वो बीटेक कोर्स के लिए होगा, तो हमारा एलिजिबिलिटी फॉर बीटेक का बात करेंगे। एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन लेने के लिए क्या क्या करना होता है हमें इस कॉलेज में, कोर्सेज अंडर बीटेक, बीटेक के अंदर कौन कौन से कोर्सेज आते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि सीट मैट्रिक्स का क्या क्या है, सारे ब्रांचेस का, हॉस्टल के बारे में बात करेंगे, हॉस्टल कैसा है, क्या होगा, फी वगैरह सब कुछ, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे हम लोग, पास्ट ईयर्स के फी के बारे में बात करेंगे कि फी कितना लगता है इसमें अप्रोक्सीमेटली। मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा कि 400 लोगों को कितना फी लगने वाला है। ठीक है, प्लेसमेंट के बारे में लास्टली हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बाद मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि आपको इन सभी चीज़ों को देखने के बाद ये कौन सा कॉलेज है, आपको इसमें एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए एडमिशन। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैंपस के बारे में। तो सर 4 कैंपस है टोटल। मैंने एक वीडियो बनाया था वीआईटी का, वीआईटी ट्रिपल का एग्जाम स्ट्रैटेजी और एग्जाम के बारे में, तो मैंने उसमें बताया था कि इसका टोटल 4 कैंपस है। 4 कैंपस जो है वो एक वीआईटी वेल्लोर है, एक चेन्नई में है, एक अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश में है, और चौथा जो है वो भोपाल में है। ठीक है, तो अगर वेल्लोर वाले कैंपस की बात करें तो वो कैंपस जो है 1984 में बना था, 27 एकर्स में फैला हुआ है। चेन्नई वाला कैंपस जो है वो 2010 में बना था, 192 एकर्स में फैला हुआ है कैंपस। अमरावती यानी कि आंध्र प्रदेश वाला 2017 में बना था और 200 एकर्स में से कैंपस फैला हुआ है। वीआईटी भोपाल 2017 में बना था और 200 एकर्स में से कैंपस फैला हुआ है। ये कॉलेज जो है एफिलिएटेड टू यूजीसी है। हमारा मेन फोकस जो होगा, मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया वीआईटी वेल्लोर को, तो मेरा मेन फोकस जो होगा वो वीआईटी वेल्लोर पे होगा। वीआईटी वेल्लोर को हम लोग फुल इन-डेप्थ रिव्यू करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो सबसे बेहतर कैंपस है वीआईटी वेल्लोर, वीआईटी चेन्नई, वीआईटी अमरावती, वीआईटी भोपाल में से ये चारों में से सबसे बेहतर जो कैंपस है वो वीआईटी वेल्लोर वाला है। और जिस हिसाब से इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं उसके हिसाब से जो आउटकम मिलता है वो सबसे अच्छा वेल्लोर में ही मिलता है। बाकी सारे कैंपस उतने अच्छे नहीं है, तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आपका मेन फोकस होना चाहिए वेल्लोर। बाकी उतने कैंपस अच्छे नहीं है तो उसमें आपको फोकस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है इंडिया में। ठीक है, तो देखिए ये कॉलेज जो है वीआईटी वेल्लोर वाला जो है यूजीसी से एफिलिएटेड है। ये नैक से ग्रेड ए को मिला हुआ है। कैफेटेरिया यहाँ पे आपको मिल जाता है, कैंपस में लाइब्रेरी मिल जाता है, हॉस्टल मिल जाता है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, जिम मिल जाता है, बस सर्विस मिल जाता है, लैब्स मिल जाते हैं, सारे तरह के मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाता है, ऑडिटोरियम मिल जाता है, स्टेशनरी मिल जाता है, अदर फैसिलिटीज, बहुत सारे फैसिलिटीज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ आगे। देखिए ऐसा कैंपस बहुत बेहतरीन है। वेल्लोर वाला कैंपस मेनली जो है मेन कैंपस जो है बहुत बेहतर कैंपस है। ठीक है, बहुत अच्छे जगह पे है। यहाँ पे नेचर पसंद है, आपको नेचुरल चीज़ें पसंद है, नेचर्स ब्यूटी आप एंजॉय करना चाहते हैं कॉलेज में भी, तो आपको ये कॉलेज बहुत अच्छी जगह पे है, बहुत अच्छे मतलब इन रिस्पेक्ट ऑफ नेचुरल ब्यूटी, इन रिस्पेक्ट ऑफ नेचर वाइज ये बहुत अच्छी जगह पे सिचुएटेड है। ठीक है, ऐसा कैंपस मैं आगे दिखाता हूँ आपको। और अदर फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो आप देख सकते हैं, आप खुद ही पढ़ सकते हैं, इसका मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, मैंने आप लगा दिया है इसको वीडियो पास करके आप देख सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेके इसको रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, आज जैसे कैंपस की बात किया तो मैं सबसे पहले वीआईटी वेल्लोर वाला कैंपस की बात कर लेता हूं। तो ये आपको कुछ पिक्चर मैं दिखाता हूं वीआईटी वेल्लोर वाला कैंपस का, तो इससे आप देख लीजिए बहुत अच्छा कैंपस है। ठीक है, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है जैसा मैंने बताया आपको। तो ये कैंपस आप देख लीजिए, इसका बिल्डिंग्स वगैरह बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं इसके कैंपस में, अलग अलग तरह के कैंपस में बिल्डिंग है, हॉस्टल वगैरह सब कुछ कैंपस में ही है, स्विमिंग पूल, लेक वगैरह सब कुछ है। ठीक है, लेक भी इसके कैंपस में आपको मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ पिक्चर आप देख लीजिए वीआईटी वेल्लोर का।
तो ये आपको हो गया पिक्चर वीआईटी वेल्लोर का, ये दोनों कैंपस का पिक्चर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो ये आपको वीआईटी चेन्नई का कैंपस है, ये भी काफ़ी बेहतर कैंपस है, इसका भी पिक्चर आप देख लीजिए, कुछ कुछ पिक्चर्स मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, ठीक है। ये भी आपको वीआईटी चेन्नई वाला कैंपस का पिक्चर है ये भी। अब देखिए यहाँ पे वीआईटी अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश में, उसका पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी आपको वीआईटी आंध्र प्रदेश वाला ही है, ठीक है। ये दोनों वीआईटी आंध्र प्रदेश वाला ही है। फिर वीआईटी भोपाल का देखिए तो वीआईटी भोपाल का यहाँ पे है, ठीक है, वीआईटी भोपाल ये हुआ हमारा, ठीक है। तो ये हमारा चारों कैंपस का पिक्चर आपने देख लिया। सबसे बेहतर जो कैंपस है वो वीआईटी वेल्लोर वाला है, उसका चेन्नई है, उसका आंध्र प्रदेश है, उसका भोपाल है। तो सबसे बेहतर जो कैंपस मिलेगा आपको, सबसे बेहतर और सबसे अच्छा बड़ा कैंपस जो मिलेगा वो आपको वीआईटी वेल्लोर वाला मिलेगा, ठीक है। तो आपको कैंपस बहुत अच्छा एंजॉय करना चाहते हैं तो ये कॉलेज आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी फाइनल में जजमेंट नहीं दे रहा हूँ, फाइनल में अपने ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे कैंपस के वाइज बता रहा हूँ। तो कैंपस वाइज वीआईटी वेल्लोर बहुत अच्छा कॉलेज है, इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट कैंपस है इसका, ठीक है। जैसा बिट्स है वैसा ही, जैसे बिट्स है बहुत सारे आईआईटीज हैं, बहुत सारे एनआईटीज है, वैसे ही इसका ही बहुत अच्छा कैंपस है, इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इसके आते हैं कॉलेज में, ठीक है। अब बात करते हैं हम रैंकिंग की। तो यहाँ पे रैंकिंग आप देखिएगा तो रैंकिंग मैंने डिस्कस कर दिया है, एनआईएफ रैंकिंग। तो इसको 15 एनआईएफ रैंकिंग मिली है इंजीनियरिंग के लिए, मतलब इंडिया में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि एनआईएफ रैंकिंग के अंदर में आते हैं उसमें आपको 15 नंबर पे इसको रखी गई है। और 60 यूनिवर्सिटीज रैंकिंग मिली है, जो कि एनआईएफ में जितने भी यूनिवर्सिटी आते हैं इंडिया के उसमें से इसको 60 नंबर पे रखा गया है, ठीक है। तो रैंकिंग भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। ये सब डेटा जो है वो बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे हम यहाँ पर बाद में डिस्कस करेंगे इसका रियलिटी क्या है, इसके पीछे का रियलिटी क्या है, मैं आपको बताऊंगा सब कुछ, ठीक है। स्टूडेंट का क्या रहता है, वहाँ जो पढ़ते हैं वो क्या बताते हैं, उनका क्या रिएक्शन रहता है इस बारे में, इस कॉलेज के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। ये तो सारे जो डेटा हमें मिलते हैं इंटरनेट के थ्रू, उनको उस कॉलेज के थ्रू हमें बताया जाता है, वही यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, या फिर कहीं से मिलता है। तो बाकी जो रियलिटी है वो स्टूडेंट ही बता सकते हैं, वहाँ जो पढ़ते हैं वो मैंने बात किया जो स्टूडेंट्स है वो मुझे पता है, ठीक है। वो मैं डिस्कस करूँगा लास्ट में। कोर्सेज कौन कौन से मिलते हैं इसमें आपको, तो बीटेक आप कर सकते हैं यहाँ से, आर्किटेक्चर कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी बात की जाएगा कि बीटेक के लिए कहूँगा क्या क्या एलिजिबिलिटी आपके पास होना चाहिए इसमें बीटेक में एडमिशन लेने के लिए। तो आपके पास 10+2 पास होना चाहिए किसी भी सेंट्रल या स्टेट बोर्ड से, उसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब्जेक्ट होना चाहिए, मेन सब्जेक्ट। फिर मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए पीसीएम में। एग्रीगेट मार्क्स मतलब जितना आपने फिजिक्स में पाया, जितना आपने केमिस्ट्री में पाया, जितना आपने मैथ्स में पाया, तीनों का ऐड कर दीजिएगा, डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100%, ठीक है। तो वो जो परसेंटेज आएगा वो आपको मिनिमम 60% होना चाहिए, 60% ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसमें एलिजिबल है बीटेक कोर्स करने के लिए। अब देखिए इसमें एडमिशन प्रोसेस बात कीजिएगा तो वीआईटी ट्रिपल जो एग्जाम होता है जो आप देने जा रहे हैं इस ईयर, वो उसके थ्रू आप ले सकते हैं, जो कि इंडिया लेवल पर होता है, मतलब कंट्री लेवल पे एग्जाम होता है वो, उसमें इंडिया कहीं के भी बच्चे हैं तो वो दे सकते हैं उस एग्जाम को, ठीक है। इवन फॉरेनर्स भी दे सकते हैं उस एग्जाम को। जेईई मेंस के थ्रू भी इसमें एडमिशन होता है, जेईई मेंस में आपका कैसा मार्क्स आता है उसके बेसिस पर भी यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, बट वो बहुत ही लिमिटेड सीट्स होता है उस एडमिशन, उसके थ्रू एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। सैट करके एक एग्जाम होता है इनका कुछ स्टेट लेवल का, उसके थ्रू लेवल लेते हैं। फिर मैनेजमेंट के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेने के लिए अगर आप चाहते हैं, आपको एग्जाम के बाद प्रेफर्ड ब्रांच नहीं मिलता है, आप उस लायक हैं कि मैनेजमेंट कोटा अफोर्ड कर सकते हैं, आपको उसी कॉलेज में जाना है तो आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू ले सकते हैं। और मैनेजमेंट कोटा के थ्रू लेने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा, मैंने वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल दे दिया है, तो उनसे बात कीजिए, वो आपको बताते हैं कि कितना प्राइस लगेगा, डोनेशन वगैरह सब कुछ मिला के, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिएगा कि आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो आप एक बार कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी इन्हीं सारे प्रोसीजर के द्वारा आप एडमिशन ले सकते हैं वीआईटी में। बात करते हैं हम लोग बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक में कौन कौन से हमें ब्रांचेस मिलते हैं। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर सकते हैं आप, बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ईसीई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सीएसई में डेटा साइंस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ये सारे ब्रांचेज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं इंजीनियरिंग के। आप इनमें से कोई ब्रांचेज आप अपने हिसाब से, अपने रैंक के हिसाब से जो आपको मिलता है उसके हिसाब से ले सकते हैं। आपको जो प्रेफर्ड है, आपको जो पसंद है वो ब्रांच आप ले सकते हैं इनमें से सब कुछ, ठीक है। इनमें से कोई भी ब्रांच आप ले सकते हैं, आपके पास सारे ब्रांचेस का ऑप्शन मिलता है। अब बात करते हैं हम सीट मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स का क्या है ब्रांच वाइज कॉलेज में। तो कंप्यूटर साइंस का 1200 सीट्स है, उसमें ऑल ओवर द इंडिया के बच्चे का एडमिशन होता है, मतलब 1200 सीट्स वीआईटी वेल्लोर वाला में कंप्यूटर साइंस का है सिर्फ, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी का 180 सीट्स है, मैकेनिकल का 720 सीट्स है, ईसीई का 720 सीट्स है, और ट्रिपल ई का भी 300 सीट्स है, सिविल इंजीनियरिंग का 180 सीट्स है, और आईटी का 360 है। सबसे ज़्यादा सीट जो है वो सीएसई का है, ठीक है। और उसके बाद मैकेनिकल, ईसीई, फिर आपको हो गया आईटी, फिर सिविल इंजीनियरिंग, फिर बायोटेक्नोलॉजी। तो ये हमारा हो गया सीट मैट्रिक्स का डिवीजन। हॉस्टल के बारे में बात करते हैं हम लोग अगर, तो हॉस्टल देखिए, हॉस्टल का इनका अपना हॉस्टल है, कॉलेज है खुद का हॉस्टल है। तो यूनिवर्सिटी हैज़ अ टोटल नंबर ऑफ 23 हॉस्टल है, समझ लीजिए, मतलब बहुत बड़े हॉस्टल है इनके पास, बहुत अच्छे हॉस्टल है इनके पास।
23 हॉस्टल्स है। जैसा कि मैंने बताया कैंपस का बहुत बेहतर है, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस है इंडिया में। जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, उनमें वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इनका आता है, ठीक है। इसमें 23 हॉस्टल्स आपको मिल जाते हैं सिर्फ, और उसका बहुत सारे एडमिन ब्लॉक हैं, बहुत सारे लैब्स हैं, बहुत सारे ऑडिटोरियम है, बहुत सारे अलग तरह के स्विमिंग पूल, बहुत सारे अलग तरह के बिल्डिंग्स वगैरह हैं सब, ठीक है, इनके कैंपस में। उसमें 23 हॉस्टल में आपको 17 जो हॉस्टल है वो गर्ल्स सिंगल, बॉयज इन सिंगल है, फिर डबल है, 4 बेडेड एंड 6 बेडेड रूम्स है। मतलब 23 हॉस्टल में 17 हॉस्टल जो है वो बॉयज़ के लिए, जिसमें आपको सिंगल शेयरिंग, डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग, 4 शेयरिंग, 6 शेयरिंग इधर मिलता है, ठीक है। तो ये सारे फैसिलिटीज, सारे शेयरिंग आपको मिल जाते हैं इनके बॉयज हॉस्टल में। जिम फैसिलिटीज ऑल्सो अटैच्ड विद अ वेल मेंटेन्ड स्विमिंग पूल। जिम भी आपको मिल जाता है, स्विमिंग पूल भी आपको मिल जाता है इसके हॉस्टल में। द 6 वोमेंस हॉस्टल, 6 वोमेन हॉस्टल है, बाकी जो 6 है वो वोमेंस हॉस्टल है, ठीक है। वोमेन स्टूडेंट्स हैव अक्रॉस टू जिम फैसिलिटीज, हैव एक्सेस टू जिम फैसिलिटीज एंड अ न्यूली बिल्ट स्विमिंग पूल इनसाइड वन ऑफ दीज हॉस्टल प्रेमाइसेस, ठीक है। तो जो 6 हॉस्टल है उसमें से एक हॉस्टल में आपको गर्ल्स हॉस्टल में स्विमिंग पूल है और जिम है, जिनमें इनको एक्सेस मिलता है, जिनमें ये गर्ल्स लोग जाकर नए जो स्विमिंग पूल बना है उसमें ये लोग एक्सेस इनको मिलता है, जो जाके वहाँ पे उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, उस चीज़ का एडवांटेज ले सकते हैं, ठीक है। तो बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल दोनों में सेपरेट आपको स्विमिंग पूल और जिम मिल जाता है, ठीक है। इंडिविजुअल मेटरिंग सर्विस फॉर दोज हु वांट एसी फैसिलिटीज ऑल्सो प्रोवाइडेड। मतलब जो एसी फैसिलिटीज लेते हैं, एयर कंडीशन रूम जो लेते हैं, एयर कंडीशन हॉस्टल जो लेते हैं, उनके लिए इंडिविजुअल मीटरिंग का फैसिलिटी है, मीटरिंग सर्विस मिलता है, ठीक है। और जैसे बॉयज हॉस्टल की बात की जाएगा तो टोटल 13,000 बेड है, जिसमें आपको सिंगल ऑक्यूपेंसी, शेयर्ड ऑक्यूपेंसी सब कुछ मिला के है, मतलब ट्रिपल, डबल, 4, 6 शेयरिंग सब कुछ मिला के। कैंपस के अंदर में हॉस्टल है, इन कैंपस हॉस्टल है। और गर्ल्स हॉस्टल का अगर बात की जाएगा तो टोटल बेड जो है वो 4,300 है, 4,300 है, ठीक है। सिंगल ऑक्यूपेंसी है और शेयर रूम्स है, इसमें भी शेयर रूम सबको मिल जाते हैं। इन कैंपस हॉस्टल इसका भी है, ठीक है। तो बेड से बहुत ज़्यादा है, बेड्स भी इसमें काफ़ी इनफ है। इसके मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कॉलेज में ऐसा होता है कि एडमिशन जैसे लेते हैं उससे बेड फुल हो जाता है और लास्ट में पता चलता है कि हॉस्टल का बेड फुल हो चुका है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ, मतलब एक नंबर है ऐसा कि उस इतना एक नंबर का इतना मतलब बेड है इसके हॉस्टल में कि ये जल्दी फुल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपको हॉस्टल का हमेशा अवेलेबिलिटी रहता है इस कॉलेज में, कहीं भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो उससे उसके लिए टेंशन। अब चलिए हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ मैंने यहाँ पे पास्ट ईयर का लगाया है, 2018 का, 2019 का तो नहीं मिला, और 2020 में तो अलग ही सिनारियो था। उस टाइम 12th के बोर्ड मार्क्स पे लिया गया था एडमिशन कोविड के कारण, ठीक है। बट इस बार एग्जाम हो रहा है, इस बार एग्जाम के बाद देखते हैं हम कट ऑफ क्या निकल के आता है। वैसे मैंने एक वीडियो बना दिया है एक्सपेक्टेड कट ऑफ का कि इस ईयर एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है, मार्क्स वर्सेस रैंक क्या बन सकता है, मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, सब कुछ सिनारियो को मैंने देखते हुए डिस्कस किया है। उस वीडियो का आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा, जाके इस वीडियो को आप देख सकते हैं, या फिर चैनल के वीडियो से जाके देखिएगा, वहाँ पर आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। उस वीडियो जरूर देखिएगा, वहाँ पर मैंने पीडीएफ आपको दे दिया है मार्क्स वर्सेस रैंक का, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 2018 का लास्ट ईयर का कट ऑफ मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। देखिए कंप्यूटर साइंस बात कीजिएगा तो 7,000 पे क्लोज हुआ था 2018 में, ठीक है। मैं बता रहा हूँ क्लोजिंग रैंक, मतलब कितने रैंक पे क्लोज हुआ था 2018 में, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस का 7,000 पे क्लोज हुआ था, आईटी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 12,000 पे क्लोज हुआ था, बायोटेक्नोलॉजी का 20,000 पे क्लोज हुआ था, ईसीई का 14,500 पे क्लोज हुआ था, और ट्रिपल ई का 15,500 पे क्लोज हुआ था। एक बार आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे आपको पता होगा या नहीं पता है तो मैं आगे डिस्कस करूंगा, जिसमें आपको 5 फेक कैटेगरीज है, और जो ये आपको जो ये कट ऑफ जो दिख रहा है यहाँ पे, ये फर्स्ट कैटेगरी का है, ठीक है, कैटेगरी 1 का है। वैसे आप कैटेगरी जैसे जाइएगा वैसे आपको कट ऑफ मतलब गिरते जाता है, मतलब रैंक बढ़ते जाते हैं। जैसे यहाँ पे 7,000 में सीएससी है, कैटेगरी 2 में जाइएगा तो 10,000 चले जाएगा, कैटेगरी 3 में जाइएगा तो इवन 12,000, 15,000, 20,000 जा सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो मैंने कट ऑफ बताया ये कैटेगरी फर्स्ट का, एक बात का आप ध्यान दीजिएगा। वहाँ पे भी मैंने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाला जो वीडियो बनाया है उसमें भी मैंने बताया है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी फर्स्ट, ये नहीं कि आप कैटेगरी 5 समझ लीजिएगा, नहीं, कैटेगरी फर्स्ट, ठीक है। वो आपको सबसे बेहतर जो होता है वो कैटेगरी फर्स्ट, वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। तो ये हमारा हो गया कट ऑफ का। अब हम फी की बात करते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया आपको 5 कैटेगरीज होते हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ा लोचा जो होता है इस कॉलेज का, सबसे बेकार चीज़ जो मुझे लगता है इस कॉलेज का, इवन सबको लगता है कि इस कॉलेज में 5 कैटेगरीज आपको फी के है, ठीक है। जिस हिसाब से आप रैंक लाते हैं उसके हिसाब से आपको कैटेगरीज दिया जाता है, और कैटेगरीज ऐसे कि जैसे आप कैटेगरी फर्स्ट में एडमिशन ले जाएगा तो आपको फीस जो रहेगा वैसे कैटेगरी 2 से आपको कंपेयर कीजिएगा तो एक्सपोनेंशियली राइज करता है, बहुत ज़्यादा राइज करता है, ठीक है। तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है उस कैटेगरी में फी में, ठीक है। तो इस बात से आप ध्यान दीजिएगा, जो आपको कट ऑफ रहेगा वो कैटेगरी वाइज रहेगा, जो आपको रैंक एडमिशन मिलेगा कैटेगरीज में वो आपका रैंक के हिसाब से मिलेगा। तो मैंने जो जैसा बोला कि यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किया कट ऑफ का, वो कैटेगरी फर्स्ट का डिस्कस किया है, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 रिस्पेक्टिवली
सब कैटेगरीज में आपको जो कट ऑफ है वो नीचे तक चले जाते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को ये नहीं, अब जैसे कैटेगरी 1 जो होता है सबसे चीपेस्ट होता है इस कॉलेज में, और उसमें कट ऑफ बहुत ऊपर तक क्लोज हो जाते हैं। बाकी कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, आप कैटेगरी 5 का देख ही सकते हैं एक्सपेक्टेड फी कितना रह सकता है। जैसे इस ईयर का तो फी स्ट्रक्चर नहीं आया है, बट लास्ट ईयर के साथ मैं बताऊँ तो डिस्कस करूँगा एकेडमिक फी। तो कैटेगरी 1 का 1,98,000 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख पर ईयर आपको पड़ेगा एकेडमिक फी। कैटेगरी 2 अगर बात की जाए तो हमें देखिए सीधे 1 लाख राइज कर जाता है, 1 लाख से ज़्यादा राइज करता है, तो यहाँ पे आपको 3,07,000 पर ईयर पड़ता है अप्रॉक्सीमेटली। और कैटेगरी 3 में आपको 4,05,000 अप्रॉक्सीमेटली पड़ेगा। फिर कैटेगरी 4 में आपको पड़ेगा 4,48,000, ठीक है, पर ईयर। कैटेगरी 5 में आपको 4,93,000 पर ईयर पड़ेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, जैसे कैटेगरी नीचे आपका जाएगा वो सबसे कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो अगर आपको सबसे चीपेस्ट जो कोर्स होगा पड़ेगा आपको 4 साल में, सबसे चीपेस्ट जो फी आपको पड़ेगा वो आपको कैटेगरी 1 में ही पड़ेगा, और कैटेगरी 1 में आने के लिए टॉप रैंक्स में आपको आना पड़ेंगे, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। सबसे बेकार और सबसे लोचा जो है वो इस कॉलेज में इसी चीज़ का है। इसी कारण से इस कॉलेज को बहुत ज़्यादा हेट किया था। इस कॉलेज को एक टाइटल मिला है, लुटेरा कॉलेज का टाइटल मिला है इस कॉलेज को। ये उस चीज़ को मेन करता है या नहीं करता है उसको हम लोग जज नहीं कर सकते हैं फ़ी के हिसाब से, बट जो ये टाइटल दिया गया है वो फी के कारण ही दिया गया है, ठीक है। अब इसमें प्लेसमेंट बहुत सारे अच्छे चीज़ भी है, बहुत सारे खराब चीज़, हर एक चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होता है। तो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे लास्ट में कि इसमें किस बात को आपको ध्यान देना चाहिए एडमिशन को लेते टाइम, और एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। मैं अपने ओपिनियन दूंगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक्टिविटी फी डिस्कस कर दिया, यहाँ बताता हूँ हॉस्टल फी। हॉस्टल फी आपको देखिएगा तो हॉस्टल फी में बहुत सारे वेरिएशन है। अब इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया, इसको आप खुद से ही पढ़ सकते हैं, बट देखिएगा अगर आप तो सिंगल बेडेड रूम का अगर देखिएगा बॉयज़ का है, मेंस एंड वुमेंस दोनों का है इसमें, ठीक है। तो हॉस्टल फी अगर आप देखिएगा एसी का, तो एसी में आपको 1,07,840 रुपीज़ पर ईयर पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट जो होता है कॉस्ट डिपॉजिट मिला के जो कि रिफंडेबल होता है 15,000, और आपको 1,22,840 रुपीज़ पड़ेगा पर ईयर, ठीक है। अब देखिए नॉन एसी लीजिएगा तो 70,000 पड़ेगा, तो मतलब इसका टोटल हो जाता है 85,740 पर ईयर। सिंगल बेडेड का, डबल बेडेड का 97,000 पड़ेगा आपको एसी वाला, और नॉन एसी का 72,000। 3 बेडेड का लीजिएगा तो 90,000 पड़ेगा आपको एसी वाला, और 65,000 नॉन एसी का पर ईयर, ये सब फी बताया गया है, ठीक है। 4 बेडेड का लीजिएगा तो 81,000 पड़ेगा आपको एसी वाला, और 60,000 नॉन एसी वाला। 6 बेडेड का लीजिएगा तो 74,000 एसी वाला, और 57,000 पर नॉन एसी वाला, ठीक है। तो देखिए अब जैसे मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ सबसे लोएस्ट वाला, ठीक है। आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, आप देखिएगा कि आपको एसी में रहना, नॉन एसी में रहना। साउथ इंडिया में है तो आपको एसी जरूरत पड़ सकता है, साउदर्न इंडिया में वहाँ गर्मी लगती है, ठीक है। तो वहाँ पे अब ऐसा नहीं है कि बेंगलोर है, वो है आपको वेल्लोर में, तो वहाँ वो गर्मी पड़ती है, तो आपको गर्मी लग सकती है। तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा कि किसमें आप अडेप्टेबल होंगे। तो जैसे मैं बात करता हूँ सबसे लिस्ट फी का, तो हमारा हो जाता है नॉन एसी। नॉन एसी मान लेते हैं इसका 60,000 मान लिया, ठीक है। 60 के हम मान लिए कि इसका मेरा पर ईयर फी पड़ गया हॉस्टल फी। अब इसमें पता है ये हॉस्टल फी है ये रहने का, ठीक है। अब इसके बाद अलग से आपको मेस चार्ज वगैरह लगेंगे, अलग तरह के फीस लगेंगे, एक्स्ट्रा फीस जो लगेंगे वो अलग लगेंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा की एक्स्ट्रा फी होता है, इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। तो फी यहाँ पे आपको बहुत पड़ने वाला है। ये एक कॉलेज जो है ये एक तरह से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कॉलेज है। इस कॉलेज का ये बहुत बड़ा डिमेरिट है कि ये कॉलेज जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एक तो ये 5 कैटेगरी जो फी रखते हैं, दूसरा इनका हॉस्टल फी रहता है, उस पर अलग से आपका मेस फी और अलग से एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ हॉस्टल फी रखिएगा नॉन एसी का 6 बेडेड रूम का भी, तो आपको 60,000 पर ईयर पड़ेगा। 60,000 पर ईयर को आपको 4 साल इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 4 साल का आ जाएगा 6 बेडेड रूम का, बॉयज हॉस्टल का या गर्ल्स हॉस्टल का पर ईयर नॉन एसी वाला रूम का, तो आपको आ जाएगा लगभग से 2,40,000, ठीक है। 2,40,000 आपको पड़ जाएगा 4 साल का हॉस्टल फी, जो कि सबसे कम वाला है, सबसे बेकार वाला हॉस्टल जो है इनका वो, ठीक है। सबसे बेकार शेयरिंग वाला 6 शेयरिंग में रहिएगा। मुझे नहीं लगता, मैं नहीं रह पाऊंगा 6 शेयरिंग में, ठीक है। मैं आपको भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 6 शेयरिंग में रहिए, बहुत ज़्यादा मतलब क्राउडेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला इन्वायरमेंट नहीं रहता है। तो सबसे बेहतर जो होता है आपको डबल शेयरिंग और ट्रिपल शेयरिंग, ठीक है। सिंगल शेयरिंग नहीं भी ले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा डबल शेयरिंग या ट्रिपल शेयरिंग किसी भी हॉस्टल में आप जा रहे हैं तो, ठीक है। तो 2,40,000 हम मान लेते हैं ये, जैसा कि आपने देखा कि 2 लाख पर ईयर पड़ेगा आपको, तो ये हम मान लेते हैं 8 लाख हमारा पड़ गया 4 साल का, ठीक है। तो 8 लाख और प्लस 2,40,000 तो अराउंड 11 लाख हमारा हो गया
एकेडमिक फी, और कैटेगरी ए 1 में मिलता है अगर आपको, तो अगर ये फी स्ट्रक्चर रहता है तो ठीक है। वैसे इंक्रीज करेगा तो उस पर डिपेंड करता है कि सब इस ईयर कितना रह सकता है। और 2,40,000 ये हो गया, तो हमारा टोटल मिला के एकेडमिक फी और हॉस्टल फी मिला के 11,000 हो गया, ठीक है। और अगर आप बात कीजिएगा मेस फी का, तो मेस फी आप मान सकते हैं मेस फी लगभग 60 to 80,000 के करीब मान सकते हैं। तो आपको लगभग से लगभग 12 लाख पड़ जाएगा कैटेगरी 1 में अगर आपको मिलता है तो, और हॉस्टल अगर आप लेते हैं 60 बेडेड रूम तो, ठीक है। तो लगभग से 12 लाख आपको पड़ जाएगा कैटेगरी 1 और हॉस्टल बेड। आप देख सकते हैं उस हिसाब से कि आपको कितना ज़्यादा फी यहाँ पे लगने वाला है। तो अगर आपको मैं एक एवरेज आपको बताऊं तो इस कॉलेज में अगर आप जा रहे हैं तो कम से कम आपके पास 20 से 22 लाख होने चाहिए कोर्स कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो उतना में आपका आराम से कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान दिया जाए कि अगर आपके पास 20 से 22 लाख है, 4 साल आप इतना खर्च कर सकते हैं, इतना लगा सकते हैं इस कॉलेज में, तो आपके लिए कॉलेज है, आप इसमें ले सकते हैं एडमिशन, आपको इतना खर्च पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कितना अप्रोक्सीमेटली कितना आपको खर्च पड़ने वाला है, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट का। देखिए प्लेसमेंट यहाँ बहुत ज़्यादा हाइप दिखाया गया है। मैं यहाँ पे रियलिटी का ही बात करूँगा। पहले जो डेटा है उनके कॉलेज के साइट्स पे दिखाया गया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे प्लेसमेंट आप देखिएगा तो आपको लगेगा बहुत ज़्यादा हाइप बनाया गया है इस प्लेसमेंट में। जैसे देखिए जैसे यहाँ बताया गया है कि टोटल कंपनी विजिटेड, कितने कंपनी विजिट किया है इस कॉलेज में, सभी 2015-2021 तक का दिखाया है। सबसे बेहतर जो आया था, कम से ज़्यादा कंपनी, वो 2020 में आए थे और 2021 में 638 आए थे। यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब अभी प्लेसमेंट, मतलब जब ये डेटा अपलोड किया गया उसके उस टाइम तक अभी प्लेसमेंट चल ही रहा है, ठीक है। तो अभी तक में जब तक ये डेटा अपलोड किया, जब मैंने ये डेटा उठाया उस टाइम तक 638 कंपनीज यहाँ पे विजिट कर चुके हैं, ठीक है। अब बात कीजिएगा ड्रीम जॉब्स का, मतलब जिनका कि 5.5 लाख के पर एनम सैलरी मिला है, मतलब जिनके थ्रू जिन जॉब्स में, जिन वैकेंसी में इनके कॉलेज में 5.5 लाख के अबव पर एनम प्लेसमेंट लगा है, तो वो आपको 1630 वैसे ऑफर्स आए हैं इस कॉलेज में। 2020 में 1805 ऑफर आए थे, 1805, और इस ईयर 1630 आए हैं इस ईयर का ऑफर, ऐसे ड्रीम जॉब्स ऑफर। और सुपर ड्रीम जॉब जिसमें सैलरी अबव 10 लाख है पर एनम, इंक्लूड इंटर्नशिप को इंक्लूड करके, वो आपको 1080 आए हैं इस बार, मतलब जब डेटा अपलोड किया गया उस टाइम तक। और जो 2020 में था 1126 आया था, मतलब सुपर ड्रीम जॉब जिसमें 10 लाख से अब सैलरी मिला है बच्चों को, ठीक है। तो इतना जॉब्स इस सुपर ड्रीम जॉब्स में आए हैं, ठीक है। इस सबसे इनको इस तरह से यहाँ डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अब जैसे एवरेज CTC देखिएगा कि एवरेज पैकेज कितना लगा इस कॉलेज में, एवरेज पैकेज कितना रहा, तो 2021 में जो रहा वो 6.41 लाख पर एनम रहा, ठीक है। 2020 का रहा 7.13 लाख पर एनम। तो ये डेटा हमारा दिखा रहा है कि 6.41 लाख पर एनम इस ईयर एवरेज पैकेज रहा, ठीक है। अब जैसे बात कीजिए प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स का, 10th में 2021 तक का डेटा यहाँ पर दिया गया है। तो नंबर ऑफ कंपनीज जो है वो 2020-2021 में विजिट किया 659, पीजी का टोटल 464 कंपनीज आए, और यूजी का 464 कंपनीज आए, और पीजी का 195 कंपनीज आए, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज जो दिया गया वो 44 लाख दिया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ठीक है। टोटल ऑफर जो आए वो 9,020 ऑफर आए, और टोटल यूनिक यहाँ पर बताया गया है वो 5,276। यहाँ बहुत तरह का डिवीजन होता है इनके प्लेसमेंट, ठीक है। तो इस सब देख लिया जाए। जैसे कंपनी CTC दिखाया गया है, कुछ कंपनी जो है बहुत अच्छे जिन्होंने प्लेसमेंट दिया। तो माइक्रोसॉफ्ट ने दिया 44 लाख का, एपी डायनेमिक्स ने दिया 39 लाख 20,000 का, DVSO ने दिया 35 लाख 25,000 का, उड़ान ने दिया 35 लाख का, वर्क इंडिया ने दिया 35 लाख का, क्लाउड एयर ने दिया 31 लाख 33,000 का, अमेजन ने दिया 29 लाख 50,000 का, मोटर क्यू ने दिया 26 लाख का, मॉर्गन स्टैनली ने दिया 25 लाख 30,000 का, पेपाल ने दिया 23 लाख 80,000 का, और वेल्स फार्गो EGS इंडिया ने दिया 20 लाख का। और माइक्रोसॉफ्ट ने 7 ऑफर्स दिए थे 44 लाख के। देखिए यहाँ पे दिया गया है PG इंटर्नशिप्स 2021 ग्रेजुएटिंग बैच 500 ऑफर्स एंड काउंटिंग, ठीक है, स्टिल काउंटिंग। तो ये सब डेटा आप दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर लगा दिया है। VIT सुपर ड्रीम इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट 2021 बैच, इन सारे कंपनीज ने सुपर ड्रीम ऑफर दिए और प्लेस इंटर्नशिप दिए। देखिए हाई CTC 44 लाख पर एनम रहा इस ईयर, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिया गया था, और 7 ऑफर्स टोटल दिए गए थे इस CTC के साथ, ठीक है। एपी डायनेमिक्स जैसा मैंने डिस्कस किया, ये सब मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ये सारे रिक्रूटर्स हैं, इनमें आप कंपनी देख सकते हैं, आपके हिसाब से आपको जो ड्रीम कंपनी है उसका आप देख सकते हैं, इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारे रिक्रूटर्स
इनके द्वारा बताया गया कि इनके कॉलेज में ये सारे रिक्रूटर्स आते हैं। ठीक है, अब जब आप इसमें एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद अगर आपको प्लेसमेंट कैलेंडर देखना है, प्लेसमेंट कैसे कैसे होता है, क्या शेड्यूल रहता है, तो जनवरी टू फरवरी आपका रजिस्ट्रेशन होता है, फरवरी टू मार्च आपका ट्रेनिंग होता है, जुलाई टू अगस्त होता है सुपर ड्रीम और ड्रीम कैंपस रिक्रूटमेंट, सितंबर में होता है आपको IT सर्विसेज कंपनीज रिक्रूटमेंट, और सितंबर टू दिसंबर होता है सुपर ड्रीम ड्रीम कैंपस रिक्रूटमेंट, जनवरी टू में होता है कैंपस रिक्रूटमेंट, ऑल कैटेगरी सभी कैटेगरीज का होता है। तो इस सबसे इसका प्लेसमेंट शेड्यूल होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि इस कॉलेज ने एक चीज़ और यहाँ बताया गया है कि इस कॉलेज ने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यहाँ पे नाम हाजिर किया है, नाम अपना दर्ज किया है। ऑन द कैटेगरी ऑफ विप्रो ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑफर दिया था ऑन द पैकेज ऑफ 4.4 लाख पर एनम। ठीक है, तो सबसे इनका लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम आया है। ठीक है, तो ये सारे हो गए इनके साइट के द्वारा, इनके द्वारा बताया गया डेटा। अब हम बात करते हैं रियलिटी। देखिए, ये जो प्लेसमेंट दिखाया गया है वो बहुत ज़्यादा हाइप दिखाया गया है। मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, मैं यहाँ पे ऑनेस्ट रिव्यू कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई पेड रिव्यू नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ऑनेस्ट बताऊंगा कि ये सारा जो दिखाया गया है, बहुत तरह के आपको कैटेगरीज दिखाया गया है, ये सारा जो प्लेसमेंट दिखाया गया बहुत ज़्यादा हाइप्ड है। ठीक है, ऐसा रियलिटी में नहीं होता है, बट हाँ ऐसा है कि कुछ ऑफर्स बहुत अच्छे आते हैं, हाईएस्ट पैकेज हाँ ऐसा लगता है, लगा है 44 लाख का लगा है, ऐसा नहीं कि वो गलत है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सही भी है प्लेसमेंट, बहुत ज़्यादा गलत भी है। ठीक है, तो मैं आपको एक वर्ड में बताऊँ, एक सेंटेंस में बताऊँ, तो ये प्लेसमेंट जो है वो हाइप्ड है, एक्चुअल नहीं दिखाया गया। हाइप में मतलब जैसे आप बात कीजिएगा, मैंने बात किया है कुछ वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे आप बात कीजिएगा उनसे, तो वो बोलेंगे आपको कि बहुत सारे आपको ऑफर्स आएंगे। ठीक है, बट वहाँ पे देखा जाता है कि आपके पास टैलेंट है या नहीं है। अगर आप टॉप मान लीजिए वहाँ पे 100 बच्चे प्लेसमेंट में है, उसमें आप टॉप 80 में आते हैं, मतलब 80 के ऊपर जो 20 बच्चे होते हैं उसमें अगर आप आ जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, उसमें नो डाउट बहुत अच्छा आपको प्लेसमेंट हो जाएगा। बट इनकेस आप 80 के नीचे आ जाते हैं तो 80 के नीचे वाले में आपको या तो मास सिक्योरिटी लग जाएंगे या फिर आपको दे दिया जाएगा लोअर CTC वाला जॉब। ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मास सिक्योरिटीज आते हैं और बहुत कम मतलब कुछ ऐसे आते हैं ऑफर जिसमें बहुत अच्छे ऑफर्स आते हैं, बहुत अच्छे CTC वो कंपनीज ले आते हैं आपको। ठीक है, तो जो आपको वहाँ पे अगर आपको एक चीज़ आप क्लियर रखिएगा कि अगर आपको वहाँ अच्छा प्लेसमेंट क्रैक करना है तो आपको 80 के ऊपर रहना पड़ेगा। मतलब जैसे मान लीजिए 100 बच्चे हैं वहाँ पे, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं। एक चीज़ और ये है कि जैसा मैंने बताया कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस 1200 सीट्स है VIT में, वेलोर वाले कैंपस में। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे। तो भीड़ में आप रहिएगा तो आपको प्लेसमेंट अच्छा नहीं लगेगा, मास रिक्रूटर्स आपको लेके जाएंगे। ठीक है, उतना तो प्लेसमेंट आपको नहीं लगेगा, 3.5 to 4 लाख लगेगा आपको। बट अगर आप भीड़ से हट कर जाते हैं, टॉप 20% में रहते हैं आप, तो आपको प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा लगेगा, आप काफ़ी अच्छा ऑफर वहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो अगर आपका टैलेंट रहा, आपका अच्छा CGPA रहा, आप अच्छा इंटरव्यू में परफॉर्म करते हैं तो आपको बहुत अच्छे ऑफर्स लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ है। एक चीज़ है कि आपका ऑफर अवेलेबल रहता है, बट ये यहाँ पे केस है कि आपको टॉप 20% में बच्चे में आना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे ऑफर्स मिलेंगे, वरना मास रिक्रूटर भी वहाँ आते हैं बहुत सारे, जैसा कि विप्रो ने ले गया। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको क्लियर रहना है। ठीक है, कि आपको इसमें प्लेसमेंट निकालना है, प्लेसमेंट क्रैक करना है, तो आपको फाइट करना पड़ेगा, टॉप 20% बच्चों में रहना पड़ेगा, तभी आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, तो हमें ऑफर्स नो डाउट ऑफर बहुत आता है, ऑफर कंपनी बहुत सारे आते हैं, बट कंपनीज लैक करते हैं उन बच्चों को फाइंड करना जिनको वो लोग खोज रहे होते हैं, जो टैलेंट वो खोज रहे होते हैं, तो वो टैलेंट उनको नहीं मिल पाता। बट इनकेस अगर मिल जाता है तो वो जरूर लेके जाते हैं बहुत अच्छे पैकेज पे, 50 लाख 40 लाख 30 लाख बहुत अच्छे प्लेसमेंट ले जाते हैं, बहुत अच्छे पैकेज ले जाते हैं। तो आप टैलेंट पे काम कीजिए अगर आप इस कॉलेज में ले रहे हैं तो। ठीक है, बट उसी जगह पे इस कॉलेज में एक ये भी फायदा है कि आपको यहाँ पे इंटरनेशनल जॉब्स के भी ऑफर आते हैं। तो अगर आपके पास टैलेंट रहता है, आप इंटरनेशनल जाने के लिए मतलब चाहते हैं, आप इंटरनेशनल जॉब करना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे इंटरनेशनल जॉब ऑफर्स भी मिलते हैं। तो उस बात को भी लेकर आप ध्यान दीजिएगा कि आपके पास ये मिलता है ऑफर्स। ठीक है, तो मैं आप देखिए, आप इसमें लगा रहे हैं 20 से 22 लाख रुपए 4 साल में, और आपको यहाँ पर मान लीजिए कि हम एक एवरेज पैकेज लेकर चल रहे हैं 6 लाख पर एनम। ठीक है, तो 6 लाख पर एनम आप मान के चल रहे हैं कि आपको लगता है एवरेज पैकेज। ठीक है, आप उस एवरेज बच्चे में आते हैं, इवन आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट एक 6 लाख पर एनम लेके चल रहे हैं। देखिए, जिस हिसाब से इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उस हिसाब से अगर आप टॉप 20% में बच्चे में आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सारे सिनेरियो डिपेंड करता है कि आपको कैसा आउटकम रहने वाला है 4 साल के बाद। अगर आप उस टॉप 20% बच्चे में आ जाते हैं तो आपको जो जिस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से आउटकम बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है। बट इनकेस आप 20% से नीचे वाले बच्चे में आ जाते हैं तो आपको उतना अच्छा आउटकम नहीं मिलने वाला। तो अब देखिए, मैं अपना ओपिनियन दूँ कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैंने यहाँ सब कुछ यहाँ डिस्कस कर दिया है। कैंपस काफ़ी अच्छा है इस कॉलेज का, फैसिलिटीज बहुत सारे मिलते हैं, उस हिसाब से फी भी आपको लगता है। ठीक है, फी भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कॉलेज है ये। ठीक है, तो अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं
आपके पास, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं 20 से 25 लाख रुपए तक आप अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका कॉलेज के बाद आपका अपना भी खर्चा भी होगा, तो 20 से 25 लाख आप मान के चलेगा लगेगा इसमें। तो अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं 4 साल में, और आप मतलब आपको इस कॉलेज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता है, ठीक है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन कॉलेज में आपको अच्छा ब्रांच नहीं मिल रहा है, तो इस कॉलेज में आप ले सकते हैं। इस कॉलेज में अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो आप टेक ब्रांच के लिए जाइएगा, टेक ब्रांच, नॉन टेक ब्रांच के लिए आप मत जाइएगा, ठीक है। एक तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कॉलेज है, और ऊपर से इसमें आपको जो प्राइवेट कॉलेज है, और इसमें अगर आप नॉन टेक ब्रांच में जाइएगा, कोर ब्रांच में जाइएगा, तो उतना सा प्लेसमेंट आपको नहीं लगता है इस कॉलेज में, ठीक है। तो अगर आपको टेक ब्रांच मिल रहा है, आप इतना अफोर्ड कर रहे हैं, और आपको इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, तो इस कॉलेज में आप जा सकते हैं, नो डाउट जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आपका लास्ट ऑप्शन है, आप ड्रॉप भी नहीं रह सकते हैं, इसके बाद आप जेई फिर से प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, या जेई या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आपको इसमें ले लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं तब भी, ठीक है। बट एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपको फाइट करना पड़ेगा प्लेसमेंट निकालने के लिए, अच्छा प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको हार्ड वर्किंग रहना पड़ेगा, तभी आप अच्छा प्लेसमेंट निकाल पाएंगे, आप टॉप 20% बच्चे में रहेंगे तभी, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे तरह के बच्चे मिलेंगे, बहुत भीड़ रहता है, बहुत तरह के बच्चे मिलेंगे, अच्छे बच्चे मिलेंगे, खराब बच्चे, बहुत ज़्यादा खराब बच्चे भी मिलेंगे। तो आपका अगर सर्कल फ्रेंड सर्कल खराब बन जाता है, तो आप अच्छे पढ़ाई नहीं करेंगे, तो उस केस में आपका जो पढ़ाई होगा वो डाउन होगा, सीजीपीए डाउन होगा, उस सबसे आपको प्लेसमेंट में आपको यहाँ पे उसका रिजल्ट मिलने वाला है, बैड रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो बस इस वीडियो में यही था, मैंने अपने ओपिनियन दे दिया। आई होप उसके बाद आपको क्लियर हो गया होगा कितना कष्ट कर पढ़ने वाला है, कैसा प्लेसमेंट है, क्या रियलिटी है, क्या रियलिटी नहीं है, ठीक है। तो आई होप उसके बाद आपका इस कॉलेज को लेकर डाउट क्लियर हो गया होगा। अब इसका एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो उसके बाद मैं बताऊंगा कि रिजल्ट आने के बाद कैसा सीन रहता है, क्या नहीं रहता है। तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहिएगा, हम आपको सब कुछ से अपडेट करते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं उस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।